फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 5 सितंबर और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 5 सितंबर एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं। तो ये इसका पहला आंसर था कि किराना घराना। ये किराना घराने से संबंधित हैं। किराना घराने के अन्य जो प्रसिद्ध नृत्य हैं जैसे भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गणधर्व, सुरेश बाबू, ये जो हैं किराना घराने के अन्य प्रमुख संगीतकार हैं। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि इंडिया पोस्ट में कौन सा 6 मेन चैनल में से नहीं। इंडिया पोस्ट कौन से 6 मेन चैनल में से नहीं। तो इसमें 6 मेन चैनल जो ये थे उसमें थे जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मैन चैनल, पीरियोडिकल चैनल। तो ये थे टॉप के 2 क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। तो ये नृत्यांगना जो हैं भरतनाट्यम की हैं। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि सरकार की नज़र में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हैं। सरकार की नज़र में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हैं। तो ये गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ हैं प्राप्तियों को सरकार की देनदारियाँ नहीं माना जाता। तो जो ऐसी प्राप्तियाँ हैं जो उनको गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो गुलाबो सपेरा जो नृत्य है वो कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध कालबेलिया से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हरिहर नाथ मंदिर के पास कार्तिक पूर्णिमा में कौन सा पशु मेला लगता है। तो इसका आंसर था कि सोनपुर मेला, बिहार सोनपुर, मतलब ये सोनपुर मेला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि असम में फसल कटाई का उत्सव कौन सा है। तो इसका असम का फसल कटाई का उत्सव बिहू है। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि बैंकिंग टर्म में ब्याज का अर्थ है। ब्याज वह कीमत है जो आप पैसा उधार लेने के लिए चुकाते हैं या वह लागत है जो आप पैसा उधार देने के लिए वसूलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बैंकिंग टर्म में ब्याज का अर्थ कहा जाता है। तो वहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि विधानसभा पर धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। तो इसका सही आंसर था राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ये जो है क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। यह चट्टान क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के तट पर कोरल सागर में स्थित है जो 160 किलोमीटर चौड़ी है। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि पंजाब किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर था कि नमक पंजाब में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो पंजाब जो है नमक के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किसने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किसने की थी। तो इसका सही आंसर है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नगर में इसकी स्थापना की थी। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि संविधान में 2023 तक कितनी अनुसूचियाँ थी। तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है तथा अनुसूचियाँ 8 हैं। ये तथा 22 भागों में विभक्त है। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 25 अनुसूचियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 के प्रथम चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया था। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन इसका आंसर है कि मतलब 6 राज्यों जैसे कि पहला था बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। इन 6 राज्यों को शामिल किया गया था।
फिर वहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तात्कालिक वायसराय करजन के द्वारा किया गया था। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि रेखीय संवेगी बीमा क्या है। रेखीय संवेगी बीमा क्या है, तो MLT1, इसकी बीमा क्या है, MLT1। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल ध्रुव प्रोजेक्ट हेतु ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया। ग्लोबल ध्रुव प्रोजेक्ट हेतु ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया, तो ये इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन को 2008 में दिया गया था। फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कि 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। ये इसका सही आंसर है। फिर कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है कि दिल्ली में, मेहरौली दिल्ली में। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था मैन कम्फर्ट जीवनी के लेखक कौन है। इस जीवनी को हिटलर ने 1923 में लिखा था। यह जब वह जेल में था तब हिटलर ने इसको 1923 ईस्वी में लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में क्या हुआ था। तो भारत 4 गोल्ड मेडल के साथ फर्स्ट रैंक पर रहा था। इस चैम्पियनशिप में जो भारत था तो वो 4 गोल्ड मेडल के साथ जो फर्स्ट रैंक पर रहा था। तो यहीं पे अगला क्वेश्चन आया था कि पोलियो रोग में किसी बच्चे के जन्म के 2-4 दिनों में कौन से लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इसका आंसर था नवजात शिशु की आँखों को सफ़ेद बाग जार्डिन के कारण पीला पड़ने लगता है, तथा इसके अतिरिक्त बच्चों को उल्टी, दस्त तथा 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार आने लगता है। तो इतने क्वेश्चन हमें आज बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए थे, जो कि 100% रियल हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर बातें करते हैं। धन्यवाद।